हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, वक्त के इम्तिहान कठिन ज़रूर होते हैं। वक्त के इम्तिहान कठिन ज़रूर होते हैं, लेकिन उनका अंजाम आपकी मेहनत पर निर्भर होता है। इसलिए दोस्तों, जो हमारे परेशानियां होती हैं, हमें समस्याएं होती हैं, उन्हें देखकर लगता है कि हम इन समस्याओं से उबर नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप पूरी मेहनत और लगन से इन समस्याओं से पार होने की सोचेंगे तो आप अवश्य ही इन समस्याओं को अपने जीवन से दूर कर देंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं बहमनी साम्राज्य के साथ। बहमनी साम्राज्य जिसके बारे में हमने थोड़ा पढ़ा था, थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे और फिर उसके आगे का हम आज पूरी क्लास पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, बहमनी साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य में जैसे कि हमने पढ़ा था, दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक का क्या चल रहा था, शासन चल रहा था। जब बहमनी शासन का उदय हुआ तब दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक का शासन चल रहा था और उसी समय अलग अलग क्षेत्रों में क्या हो रहे थे, विद्रोह हो रहे थे। क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के शासन से बहुत से लोग खुश नहीं थे, ठीक है, इसलिए विद्रोह हो रहे थे। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन से बहुत से लोग नाराज थे। दक्षिण भारत के मुसलमान अमीर भी मोहम्मद बिन तुगलक के शासन से क्या थे, नाराज थे, जिसके कारण इन मुसलमान अमीरों ने क्या करा, अपना एक नेता चुना। तो इन मुसलमान अमीरों ने क्या करा, अपने लिए एक नेता चुना जिसका नाम क्या था, हसन गंगू। हसन गंगू को ही बहमनी साम्राज्य का क्या कहा जाता है, संस्थापक कहा जाता है। तो हसन गंगू बाद में बहमनी साम्राज्य की स्थापना भी करते हैं। 14वीं सदी में दक्षिण भारत में क्या हुआ, 2 राज्य उभर कर आए और मोहम्मद बिन तुगलक का शासन भी चल रहा था। उसी के विद्रोह के वजह से ही 2 साम्राज्य जो है उभर कर आए। एक विजयनगर साम्राज्य जो एक हिंदू राज्य था और हरिहर और बुक्का इसके संस्थापक थे, विजयनगर साम्राज्य के। बहमनी साम्राज्य जो मुसलमानों द्वारा स्थापित था और हसन गंगू इसके संस्थापक थे। हसन गंगू को और हम क्या कहते हैं, तो हसन गंगू को हम जफर खां भी बोलते हैं। अलाउद्दीन हसन बहमन साहबी इन्होंने उपाधि ली हुई थी, ठीक है। तो इन दोनों शासकों के समय ही दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक का क्या चल रहा था, शासन चल रहा था। बहमनी साम्राज्य के जो संस्थापक थे हसन गंगू, जो मैंने आपको बताया था, इन्हें जफर खान भी कहा जाता है। और जफर खान ने अपने शासन के दौरान अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि ली। और जब इन्होंने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि ली तो बहमन शाह की उपाधि धारण करने के कारण ही इस साम्राज्य का नाम भी बहमनी साम्राज्य पड़ गया, ठीक है। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई, तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में हुई और 1358 ईस्वी तक बहमन शाह ने शासन किया। बहमन शाह ने अपनी राजधानी बनाई गुलबर्गा को और बरार से लेकर कृष्णा नदी तक बहमनी साम्राज्य का विस्तार किया, ठीक है। तो क्या अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी, गुलबर्गा बनाई थी और बरार से लेकर कृष्णा नदी तक इनके साम्राज्य का विस्तार था। बहमन शाह ने अपने साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांटा बहमन शाह ने, जिससे कि आराम से हमारा शासन भी अच्छे से चले और उसकी देखभाल भी अच्छे से हो पाए। और हर प्रांत में अलग अलग सूबेदार भी नियुक्त कर दिए। जैसे कि गुलबर्गा जो बहमन शाह की क्या थी, राजधानी थी गुलबर्गा, ठीक है। दौलताबाद, बरार और बीदर, इन 4 प्रांतों में बहमन शाह ने अपने साम्राज्य को बांट दिया था। बहमनी साम्राज्य का जो प्रतिद्वंदी साम्राज्य था वो था विजयनगर साम्राज्य। प्रतिद्वंदी था, फिर भी बहमन शाह ने हिंदुओं को अपने साम्राज्य में मिलाया, उन्हें पद दिए, जागीरें दी, ठीक है। ये जागीरें हैं दोस्तों, ठीक है। तो जागीरें दी और क्या करा इन्होंने, हिंदुओं से जजिया कर भी नहीं लिया। ऐसा बहमन शाह ने क्यों किया,
क्योंकि वह नया साम्राज्य स्थापित कर रहे थे और वह नहीं चाहते थे कि स्टार्टिंग में ही उनके दुश्मन बन जाएं। इसलिए उन्होंने हिंदुओं से भी क्या बनाई रखी, मित्रता बनाई रखी। बहुत सारे विद्रोही वह अपने प्रारंभिक शासनकाल में बना लें, तो यह वह नहीं चाहते थे बहमन शाह। तो बहमन शाह ने सबको सहयोग दिया और अपने शासन को एक स्थायित्व दिया। ठीक है। अब जब 1358 में बहमन शाह की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद उसके पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम, जो बहमन शाह के ही पुत्र थे, वह शासक बने 1358 से लेकर 1375 तक। विजयनगर और बहमनी वंश के संघर्ष के कारण क्या थे, क्यों होता था उनके बीच में संघर्ष, बहमनी वंश और विजयनगर साम्राज्य के बीच में? तो जो रायचूर दोआब है, अब रायचूर दोआब क्या है? रायचूर दोआब का जो क्षेत्र है, जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच पड़ता है, किसके? तुंगभद्रा नदी के बीच में। तो उसके बीच का जो क्षेत्र है बहुत उपजाऊ रहता है, और उपजाऊ भूमि में कृषि अच्छी होती है, और कृषि अच्छी होगी तो राजस्व बढ़ेगा। इस वजह से इस दोआब के लिए, दोआब क्षेत्र के लिए हर समय संघर्ष होता रहता था। दोआब क्षेत्र जो है बहुत उपजाऊ रहता है, इसलिए सभी शासकों को उस क्षेत्र में ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, ज़्यादा राजस्व आता है उससे, इसलिए उस भूमि के लिए ज़्यादा संघर्ष हुआ करते हैं। दोआब क्षेत्र से कृषि के द्वारा जो कर प्राप्त होता है, उससे आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होती है। इसलिए दोआब क्षेत्र के लिए हमेशा शासकों के बीच में क्या होता रहता है? संघर्ष होता रहता है। मोहम्मद शाह प्रथम, तो मोहम्मद शाह प्रथम ने विजयनगर से युद्ध के क्रम में पहली बार बारूद का प्रयोग किया। ठीक है, तो पहले, इनसे पहले कौन थे? मोहम्मद शाह थे, और अब आए मोहम्मद शाह प्रथम। तो इन्होंने क्या करा? पहली बार बारूद का प्रयोग किया, और उसके बाद बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में बारूद का प्रयोग किया था, तोपों का प्रयोग किया था। ठीक है, तो मोहम्मद शाह प्रथम ने दक्षिण भारत में इसका प्रयोग किया, बारूद का, विजयनगर से युद्ध के संबंध में। ठीक है, एक मिनट दोस्तों। तो दक्षिण भारत में किया था किसने? मोहम्मद शाह प्रथम ने। और बाबर ने कहाँ किया था? उत्तर भारत में किया था। तो बाबर ने भी 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में भारत में जो है बारूद का प्रयोग किया था, और उत्तर भारत में किया था यह। ठीक है, और वो दक्षिण भारत में किया था। दक्षिण भारत में बाबर से पहले ही बारूद का प्रयोग किया गया था, जो मोहम्मद शाह प्रथम ने विजयनगर के विरुद्ध किया था। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद आए मोहम्मद शाह द्वितीय। मोहम्मद शाह द्वितीय, जिनका शासनकाल 1378 से 1397 तक रहा, और इन्होंने हमेशा शांतिपूर्ण नीति अपनाई। तो मोहम्मद शाह प्रथम ने तो संघर्ष किया था, और मोहम्मद शाह द्वितीय ने शांतिपूर्ण नीति अपनाई, और इन्होंने विजयनगर के विरुद्ध कोई भी युद्ध नहीं किया। अपने राज्य को मजबूत करने का प्रयास किया, और काफी लंबे समय तक मोहम्मद शाह द्वितीय ने शासन भी किया। तो इन्होंने लड़ाई नहीं की, संघर्ष नहीं किया, और काफी लंबे टाइम तक इन्होंने शासन संभाला। फिर आते हैं इनके बाद ताजुद्दीन फिरोज शाह, 1397 से लेकर 1422 ईस्वी तक इन्होंने क्या किया? शासन किया। इन्होंने विजयनगर पर 3 बार आक्रमण किए। ताजुद्दीन फिरोज शाह ने 1397 से लेकर 1422 तक। ठीक है, जिसमें यह 2 बार जीत भी जाते हैं। 3 बार जब विजयनगर पर आक्रमण करे तो 3 में से 2 बार ये जीत जाते हैं, और 1 बार ये हार जाते हैं। भीमा नदी, तो भीमा नदी के तट पर, जो कि कृष्णा की सहायक नदी है, फिरोजाबाद नामक नगर की इन्होंने स्थापना की, ताजुद्दीन फिरोज शाह ने। ठीक है, और फिरोज शाह नगर भी इसे कहा जाता है। तो फिरोजाबाद नामक नगर की स्थापना की, फिरोज शाह नगर भी इसे कहा जाता है। फिर आते हैं सिहाबुद्दीन अहमद शाह, 1422 से लेकर 1436 तक इनका शासन चलता है। अब यह 1425 में अपनी राजधानी को गुलबर्गा से बीदर ले गए। गुलबर्गा किसने की थी अपनी राजधानी? तो वो थे हसन गंगू। जफर खान ने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया था, और इन्होंने
शिहाबुद्दीन ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से कहाँ कर दी, बीदर कर दी, और अपनी राजधानी का एक नया नाम दिया, मोहम्मदाबाद। फिर मोहम्मद शाह तृतीय आए। 1463 से 82 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया और उनके समय महमूद गवा जो थे वो वजीर थे, ठीक है, जिसका बहमनी साम्राज्य को एक मजबूत राज्य बनाने में बहुत बड़ा योगदान था। तो वजीर जो होते थे वो साम्राज्य को मजबूत बनाने के लिए कार्य करते थे। तो जो जफर खान ने, जिनको हसन गंगू भी बोलते हैं, जिन्होंने अपने साम्राज्य को अच्छे से चलाने के लिए 4 प्रांतों में बांटा था, तो इन्होंने क्या करा, इसने मोहम्मद गवा ने, तो इन्होंने जो 4 प्रांत थे उनको 8 प्रांतों में बांट दिया, साम्राज्य को 8 प्रांतों में बांट दिया, ठीक है। तो मोहम्मद गवा पर्शियन समुदाय से संबंधित थे और वह भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से पर्शियन क्षेत्र से आए थे, ठीक है दोस्तों। फिर भारत में आने के बाद जो महमूद गवा हैं, ठीक है, ये महमूद गवा हैं दोस्तों, मोहम्मद गवा हो गया है, ये महमूद गवा हैं। तो आप पढ़ेंगे तो इन्हें क्या पढ़ेंगे, महमूद गवा पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों भारत में आने के बाद इन्होंने बहमनी, जो महमूद गवा हैं, तो इन्होंने बहमनी क्षेत्र में व्यापार शुरू कर दिया, अपना व्यापार करना। धीरे धीरे राजाओं के यह करीब आते गए और फिर महमूद गवा ने मोहम्मद शाह तृतीय के लिए क्या करना शुरू कर दिया, कार्य करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे महमूद गवा ने मोहम्मद शाह तृतीय के साम्राज्य को मजबूत किया और जो क्षेत्र हसन गंगू ने 4 भागों में बांटे थे उन्हें महमूद गवा ने 8 भागों में बांट दिया, जिससे कि बहमनी साम्राज्य को और मजबूत बनाया जा सके। फिर मोहम्मद शाह तृतीय ने महमूद गवा को ख्वाजा जहां की भी उपाधि दी। मोहम्मद शाह तृतीय के समय एक रूसी यात्री निकितीन ने बहमनी साम्राज्य की यात्रा की, मोहम्मद शाह तृतीय के समय, ठीक है। और बहमनी साम्राज्य के जो अंतिम शासक थे खलीमुल्लाह या कलीमुल्लाह, जो कि बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक था। क्या था बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक? तो बहमनी साम्राज्य के कुल 18 शासक थे जिन्होंने 175 वर्षों तक शासन किया। तो और भी हैं इनके बीच में जो शासक आते हैं, लेकिन वह ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए उनके बारे में मैंने आपको नहीं पढ़ाया। जो इम्पोर्टेंट थे उनके बारे में मैंने आपको अध्ययन करवा दिया है। फिर 175 वर्षों के दौरान कई संघर्ष से विजयनगर के विरुद्ध हुए खलीमुल्लाह एक अंतिम शासक था। खलीमुल्लाह जो विजयनगर के विरुद्ध संघर्ष कर रहा था, उसने बहमनी साम्राज्य को 5 भागों में तोड़ दिया। अब ये 5 भागों में कैसे तोड़ा तो देखते हैं। बहमनी साम्राज्य से अलग हुआ बरार। सबसे पहले क्या अलग हुआ? बरार, क्योंकि यह सबसे दूर था, ठीक है। इसका संस्थापक कौन बनाया? फतेहुल्लाह इमाद शाह को बनाया और यह वंश कहलाया इमाद शाही वंश कहलाया। फिर बीजापुर, इसके जो संस्थापक रहे यूसुफ आदिल शाह रहे और आदिल शाही इनका वंश रहा। फिर अहमदनगर, मलिक अहमद, इसके अहमदनगर के जो संस्थापक रहे तो वो कौन रहे? मलिक अहमद रहे और निजाम शाही इनका वंश रहा। गोलकुंडा, कुली कुतुब शाह, गोलकुंडा के जो संस्थापक रहे कुली कुतुब शाह रहे और कुतुब शाही इनका वंश रहा। फिर आता है बीदर। बीदर के जो संस्थापक रहे अमीर अली बरीद रहे, इसके संस्थापक, और बरी शाही इनका वंश रहा। बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर, इन 5 में से बरार जो है 1565 में तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर के विरुद्ध नहीं लड़ा था, जो बरार है, ठीक है, क्योंकि बरार की गोलकुंडा के साथ संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी, ठीक है। बरार को बाद में अहमदनगर ने जीतकर अपने राज्य में मिला लिया और 1574 में बीदर को बीजापुर ने जीत लिया था 1619 में। इसके बाद
जो अहमदनगर है उसे अकबर एवं शाहजहां के कब्जे में आ गया था। जो अहमदनगर है, बीजापुर, गोलकुंडा अपने साम्राज्य को उन्होंने बचाए रखा था, बीजापुर और गोलकुंडा ने। लेकिन जब औरंगजेब ने दक्षिण भारत पर अभियान किया तब बीजापुर एवं गोलकुंडा को भी अपने राज्य में इन्होंने मिला लिया। फिर जब इन मुगलों ने इन सारे राज्यों को अपने राज्यों में मिला लिया तो फिर मुगलों से किसने छीना? तो मुगलों से यह राज्य अंग्रेजों ने छीन लिए। तो मुगलों से यह राज्य किसने छीन लिए? अंग्रेजों ने छीन लिए। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की क्लास। बहमनी साम्राज्य से संबंधित पूरा चैप्टर मैंने आपको करवा दिया है। बहुत इजी है और बहुत इजी लैंग्वेज में भी मैं आपके लिए लाई हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।